दोस्तों आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कुछ पेरेंट्स की भी शिकायत होती है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ याद नहीं कर पाते। अगर कुछ ज़्यादा मेहनत करके कुछ लर्न करते भी हैं तो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। तो इसका मेन कारण क्या है? हमारे हिसाब से शायद कोरोना की वजह से जो स्टडी पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो बच्चों को लगने लगा है कि जब एग्ज़ाम ओपन बुक पैटर्न से ही होने हैं तो लर्न करने का क्या फ़ायदा? क्या ज़रूरत है लर्न करने की? लेकिन बच्चे यहाँ ये भूल जाते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उनकी लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। और जब हमारी याद करने की लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर लाइफ में आगे करियर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि करियर में आगे बढ़ने के लिए मेमोरी शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि ओपन एग्ज़ाम पैटर्न से एग्ज़ाम देकर आप क्लास में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी याद करने की हैबिट बिल्कुल छूट जाती है। जब आप आगे जाकर लाइफ में कभी भी एग्ज़ाम देंगे, आपने जो भी समझा हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, उसको लर्न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपके सिलेबस में से आते हैं। और जब आप उस याद किए हुए को ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो आपके नंबर बहुत कम आते हैं और उसका असर आपके रिज़ल्ट पर पड़ता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों की भी यही प्रॉब्लम है कि उनको याद किया हुआ लर्न नहीं रहता या याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को कैसे याद करें और अगर याद किया हुआ है तो उसको लर्न कैसे रखें। वेलकम बैक, मैं दीपा अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट, ज़ोर से बोलकर पढ़िए। जी हाँ, जब भी आप कुछ पढ़ने बैठें या लर्न करने बैठें, तो उसे इतनी ज़ोर से बोलकर पढ़िए कि उसकी आवाज़ आपके कानों तक आए। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो आप बोलकर पढ़ रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। क्योंकि जब आप बोलकर पढ़ते हैं, तो आपके कानों में आपकी खुद की आवाज़ आती है और बाहर के लोगों की आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आती है। और दूसरी चीज़, जब आप बोलकर पढ़ते हैं, तो आप सामने जो पढ़ रहे हैं, तो आँखों से भी वही देखते हैं, कानों से भी वही सुनते हैं और मुँह से भी वही पढ़ते हैं। तो आपकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। नॉर्मली पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप बोलकर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सेकंड, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। दोस्तों ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि मैं भी बचपन से सुबह उठकर ही पढ़ती हूँ। स्कूल टाइम से आज तक मुझे भी सुबह उठकर पढ़ने की आदत है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। सुबह एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा होता है और हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप जो भी लर्न करते हैं, आपको बहुत जल्दी याद होता है और बहुत ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो जब भी आपको लर्न करने की प्रॉब्लम होती है, तो आप सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालिए। और आजकल तो वैसे भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो सुबह उठकर बच्चों को स्कूल टाइमिंग में आप पढ़ने की आदत डाल दें। अगर आपको कोई चैप्टर याद नहीं होता है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार करके देखिए कि 4 से 5 बजे आप उठिए, 4 से 5 बजे उठकर 7 बजे तक आप उस चैप्टर को पढ़िए और याद करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको वो चैप्टर बहुत जल्दी याद हो जाता है और वो लंबे टाइम तक याद रहता है। थर्ड, किसी टॉपिक को पढ़ें, समझें और दूसरों को समझाएं। जी हाँ, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं, तो कुछ समय के बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन वही टॉपिक समझकर, याद कर कर हम किसी फ्रेंड को या ग्रुप्स में किसी को समझा देते हैं, तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है और हम उसको बार बार भूलते भी नहीं हैं। क्योंकि जब कोई टॉपिक हम दूसरे को समझाते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, तो उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर हमारी कमांड अच्छी हो जाती है। तो आप जब भी कुछ चैप्टर पढ़ें या समझें, तो अपने दोस्तों को उसको समझाएं या उनके साथ शेयर करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। मैंने भी बचपन से इसे फॉलो किया है और मैं जानती हूँ कि ये कितना प्रभावकारी होता है। फोर्थ, लिख कर देखें या सेल्फ टेस्ट लें। जी हाँ, जब भी आप कोई टॉपिक याद करें, कोई चैप्टर याद करें, तो उसको याद करने के बाद उसको लिख कर ज़रूर देखें। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको एक पेपर पर एक टेस्ट की तरह लिख लें और फिर एक आंसर शीट लेके उसको इस तरह से क्वेश्चंस को लिखकर, उनके आंसर लिखकर देखें जैसे आप कोई टेस्ट दे रहे हैं। और फिर उसको सेल्फ चेक करें। उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं, उन पर ध्यान दें और उनको दोबारा से याद करें।
जब आप एक टॉपिक को या एक चैप्टर को 2-3 बार लिख कर देख लेते हैं, तो आप उसको कभी नहीं भूलते और बहुत अच्छे से आपको वो याद रहता है। 5th, रिवीज़न करते रहें। जी हाँ, जभी भी हम कोई टॉपिक याद करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो 24 घंटे तक तो हमें वो बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसको भूलने लगते हैं। और कभी-कभी तो क्या होता है कि 2-3 चैप्टर्स में या 2-3 क्वेश्चंस में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, तो हमें उनके बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उसका रिवीज़न करते रहें। जैसे आपने कोई चैप्टर आज सुबह याद किया, तो अगले दिन सुबह जब आप पढ़ने बैठते हैं, याद करने बैठते हैं, तो एक बार पुराने चैप्टर को रिवाइज़ कर लें, उसके बाद ही नया चैप्टर याद करें। और दूसरी चीज़, हर हफ्ते में एक बार आपने जो भी चैप्टर्स पूरे वीक में तैयार किए हैं, उनका रिवीजन ज़रूर करें। और रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो जो भी स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें 1 घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर ऐड करें। और जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, वन बाय वन उनका रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी मेमोरी में आपके सारे चैप्टर्स, आपके सारे लेसन्स तैयार रहेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेंगी।